सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर हरिद्वार में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोलेनाथ शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, मगर इस वर्ष कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में काफी गिरावट आई है। शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती थीं, लेकिन इस वर्ष मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज हम दक्षेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हुए हैं और ये सावन का दूसरा सोमवार है। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, यहाँ पे सब लोग रूल्स रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे मास्क पहन के आए हुए हैं। सैनिटाइजर का भी प्रॉपर यूज़ हो ही रहा है। बाकी यहाँ के पुजारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे माहौल रख रखा है कि सभी लोग अपना अच्छे से दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर के लिए। ये भगवान शंकर की ससुराल है और श्रावण के महीने में भगवान शिव यहाँ पे विराजमान रहते हैं, इसलिए दुनिया के सभी शिवालयों के बनिस्बत दक्षेश्वर महादेव पे गंगा जी का जलाभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर गंगा जल, दूध, दही इत्यादि भगवान को अर्पित करते हैं। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी के नेतृत्व में 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी योजना के तहत लाल मंदिर कॉलोनी में गारंटी योजना कार्ड वितरित किए जा रहे थे। आप नेता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता वहां आ गए और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मदन कौशिक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कैनोपी को तोड़ डाला और जान से मारने की धमकी भी दी गई। कोतवाली में इस मामले को लेकर तहरीर भी दी गई है। कुछ 8 से 10 बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ आए और मदन कौशिक मुर्दाबाद और जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए महिलाओं के साथ भाषा का प्रयोग किया। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे जिला संगठन मंत्री और हम सब लोग मौके पर पहुँचे और वहाँ हमने बड़ी मुश्किल से महिलाओं को बाहर निकाला। उसके बाद हम लोग थाने में गए और तहरीर दी है। 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी कार्ड का अभियान चल रहा है। उसी के तहत हमने आज लाल मंदिर हरिद्वार विधानसभा में अपना हम 2 महिलाएं बैठ के हमने वो अभियान वहाँ पर चलाना शुरू किया। शांतिपूर्वक हम वहाँ पर अभियान चला रहे थे। इतने में जो है वहाँ पर बीजेपी वाले बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हम महिलाओं को घेर लिया और वहाँ पर बदतमीजी शुरू कर दी और मदन कौशिक जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाकर और ऊपर से हमारी कैनोपी जो लगी थी उसे तोड़फोड़ कर दी और हमारे साथ बदतमीजी और गाली गलौज पे उतर आए। तो इस तरह से जो ये हरकतें कर रहे हैं, महिलाओं के एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ ये महिलाओं की जो सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, तो इनके जो भाजपा वाले इस तरह बौखला गए हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार का आभार जताया। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया है, जिससे सैकड़ों छात्रों को अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे आने के लिए पहले से ज्यादा मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज प्रेस वार्ता रखी है और उनको धन्यवाद आभार जताने के लिए की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, इस नारे को माननीय मोदी जी ज़मीन पर उतार रहे हैं और लोग इस चीज़ का अनुभव भी कर रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो, चाहे प्रदेश स्तर की राजनीति हो, वो सबका ध्यान रखते हैं कौन किस समाज का व्यक्ति है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। उत्तराखंड बिजनौरी महासभा के द्वारा ऋषिकुल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सभागार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सम्मान स्वरूप उन्हें सिक्कों से तोला गया। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को भी मुख्य अतिथि के द्वारा प्रमाण पत्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। का सम्मान समारोह है आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमने कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने हरिद्वार के अंदर ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों की हेल्प की है, बिल्कुल अपनी जान को जोखिम में डालकर, तथा जो हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, उनका सम्मान भी हमें करना है। उनको सिक्कों से तोल रहे हैं और साथ साथ में हमने उनसे 3 सूत्रीय मांगे अपनी रखी हैं कि अध्यक्ष डॉक्टर HK सिंह जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्होंने जो हमारा कोरोना के समय में जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जिन लोगों ने समाज की सेवा की, जनता की सेवा की, उनको सम्मानित करने का ये जो आयोजन किया है, ये बधाई के पात्र हैं। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक लिमिटेड संस्था ने कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्यक्रम करवाया, जिसके तहत फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया।
इसके साथ ही डीएम मनोज गोयल ने कंप्यूटर कोर्स में सफलता प्राप्त करने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट भी बांटे। वहीं कोर्स करने वालों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। डीएम ने कहा है कि ये कोर्स सभी युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ पे फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग का एक कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आज उनको सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 29 बच्चों ने उसमें उत्तीर्ण किया है, पास किया है और इसी एसेट इन्फोटेक के माध्यम से इनको रोज़गार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़गार की एक विकट स्थिति है, जिसके अंदर कहीं पे स्किल्स मैच नहीं कर पाते हैं, कहीं पे बच्चों की या जो रोज़गार चाह रहा है उसकी अपेक्षाएं मैच नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण लोग रोज़गार करना चाहते हैं परंतु रोज़गार में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार के कोर्सेज से लोगों के स्किल्स इंप्रूव होते हैं और जो कि डेफिनेटली इन बच्चों के भी इंप्रूव हुए हैं। सावन के सोमवार के मौके पर रुद्रप्रयाग जनपद के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। त्रियुगी नारायण कोटेश्वर महादेव मंदिर, उमरा नारायण रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रनाथ मंदिर में भी भक्तों ने जलाभिषेक किया। काशीपुर के जसपुर रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट की लाइटों की डेकोरेशन दूर दूर तक चर्चाओं में है, लेकिन अब वेडिंग पॉइंट संचालक पर बिजली चोरी का आरोप भी लगा है। बिजली विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि बिजली चोरी की जा रही है, जिसके तहत देर रात को वेडिंग पॉइंट में और एक अन्य फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जहां पर चोरी की बिजली पकड़ी गई। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कुंडा थाना क्षेत्र में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। 31 तारीख की रात को 1 बजे जैसे मुझे सूचना मिल रही थी तो ग्राम मिस्सरवाला में आसिम सनो सद्दीक की प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री पे चोरी पकड़ी मैंने, जिसमें वो 25 किलोवाट की इंडस्ट्रियल चोरी है। इसकी मैंने कार्रवाई कर दी है, कुंडा थाने में FIR दर्ज कराई जा चुकी है और जुर्माने की कार्रवाई खंड स्तर पर चल रही है। इसके अलावा और कौन सी जगह पर? एक उसी के सामने यासीन छोटे के नाम से भी 1 किलोवाट की कमर्शियल चोरी पकड़ी है, उस पर भी मुकदमा था? दोनों का मुकदमा कुंडा थाने में दर्ज करा दिया है। जोशीमठ के सीमांत क्षेत्र सुराई थोड़ा में रविवार देर शाम को अचानक लामा गदेरे में पानी बढ़ गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से ऋषिगंगा क्षेत्र में प्रलय आई थी, उसके बाद से ही पानी बढ़ जाने से लोगों में खौफ आ जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह ने बताया कि गदेरे के बड़े जलस्तर से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। अचानक लामा गदेरा जो साइड के पास से तोलमा से से निकलता है, ये अचानक उफान में आया हुआ है, जिससे कि क्षेत्रीय स्थानीय लोगों में काफ़ी हड़कंप मच चुका है। मैं सभी से विनती करता हूं कि आप जो नदी नालों में जिनके मकान हैं वो अपने मकान को खाली कर दे, जिससे कि क्या पता रात के वक्त में ये ज़्यादा तूफान पर ना आए। अचानक ग्लेशियर फटने से लामा गदेरा में भारी मात्रा में पानी का बहाव तेज हो गया है और धीरे धीरे उसके साथ मलबा और पेड़ पौधे सभी बह के आ रहे हैं। थराली देवाल मुंदोली मोटर मार्ग पिछले 24 घंटे के बाद भी आवाजाही के लिए नहीं खुल पाया। लोग उफनते गदेरे को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। इसी बीच देवाल के कुछ गांवों में भी जरूरी सामान की कमी होने लगी है। आवाजाही बाधित होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को थराली देवाल सड़क रानीबगर के पास बंद हो गई थी। लोक निर्माण विभाग थराली के अधिशासी अभियंता सतवीर सिंह ने बताया कि सड़क को खोलने के लिए 2 JCB मशीनों को लगाया गया है।